गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल लोको ज्ञान में आपका स्वागत है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज में ये आज मेरी फोर्थ वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बना चुका हूँ, ट्रैक्शन पावर सर्किट, फीडिंग पावर सर्किट, कॉन्टेक्टर रिले से रिलेटेड। अगर आपने वीडियो वो अब तक नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम ऑक्सिलरी पावर सर्किट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 230, WG7 में कंप्रेसर व ब्लोअर के कार्य ना करने पर किस रिले की जांच करेंगे? तो कंप्रेसर और ब्लोअर की जो वर्किंग है वो रिले Q100 पे डिपेंड करती है, तो रिले Q100 की जांच करेंगे। 231, एयर ब्रेक की गाड़ी में MCP2 के जल जाने पर HCP की पोजीशन क्या रखेंगे? MCP2 को क्या करना है? आइसोलेट करने के लिए क्या कर देंगे हम? HCP को 1 और 3 पर कर देंगे। MVSL 1 में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सी रिले ड्रॉप होगी? अगर किसी भी ऑक्सिलरी में अर्थ फॉल्ट होता है तो रिले QOA ड्रॉप कर जाएगी। 233, एयर ब्रेक की गाड़ी में MCP2 के जल जाने पर HCP की पोजीशन 1 और 3 पर कर देंगे। 34, तीनों कंप्रेसर के कॉन्टैक्टर खुले रहने पर रिले Q119 की पोजीशन क्या होगी? अगर तीनों कॉन्टैक्टर खुले हुए हैं, कंप्रेसर के कॉन्टैक्टर खुले हुए हैं, C101, 102 और 103, तो Q119 एनर्जाइज हो जाती है। 235, धीमे हेडलाइट जलाने वाले स्विच का नाम क्या है? मतलब कि आपने डिमर को ऑन करना है तो BL/PRD को ऑन कर देंगे। 237, रिले Q30 किस सर्किट की रिले है? ये क्वेश्चन में आता है, या किस सर्किट में लगी है? तो ये है ऑक्सिलरी पावर सर्किट। 238, C101 की कॉइल में अर्थ फॉल्ट आने पर क्या होगा? C101 की कॉइल में अर्थ फॉल्ट आने पर क्या होगा? देखिए कॉइल में अर्थ, ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है। तो कॉइल में अर्थ फॉल्ट होने पर क्या होगा? ऑलवेज फ्यूज मेल्ट करेगा। तो सी कंप्रेसर की जो कॉइल को सप्लाई मिलती है वो मिलती है रिले, सॉरी, फ्यूज CCA से सप्लाई मिलती है, तो वो मेल्ट कर देगा। यहाँ पर गलत है। आर्नो के काम की जांच करने वाली रिले QCVR है। 240, C101 के कॉइल में अर्थ फॉल्ट होने पर क्या होगा? क्वेश्चन रिपीट है, तो फ्यूज मेल्ट कर देगा CCA। 241, 2 CP वाले लोको में HCP की पोजीशन क्या होगी? देखिए तो उसमें पोजीशन टोटल होती है 4, और 3 कंप्रेसर तो उसकी पोजीशन होती है 8। तो 2 CP वाले लोको में HCP की पोजीशन 0, 1, 2 और फोर्थ पोजीशन होगी 1, 2। 0 पर कोई नहीं काम करेगा, 1 पर HCP1 काम करेगा, 2 पर HCP2 काम करेगा, और 1 और 2 पोजीशन पर दोनों काम करेंगे। 242, CCA कितने एम्पियर का होता है? 6 एम्पियर का, मतलब ये ऑक्सिलरी का फ्यूज है। 243, आर्नो के स्टार्टिंग फेस कॉन्टैक्टर का नाम क्या है? तो C118 है। 244 नंबर, Q119 का टाइम लैग कितना है? तो ये 5 सेकंड की टाइम लैग रिले है। 245, C107 किस ऑक्सिलरी मोटर का कॉन्टैक्टर है? तो ये है MVRH का। 247, कंप्रेसर, एग्जॉस्टर या ब्लोअर के काम ना करने पर किस फ्यूज़ की जांच करेंगे? तो कंप्रेसर और ब्लोअर को जो सप्लाई मिलती है वो फ्यूज़ CCA से मिलती है, तो ये CCA की जांच करेंगे। HCP पोजीशन 1 और 2 होने पर, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। 249, फ्यूज़ CCA कितने एम्पियर का होता है? 6 एम्पियर का है। 250, WG7 में ऑक्सिलरी मोटरों को कितने वोल्ट की बिजली मिलती है? तो जितनी भी ऑक्सिलरी मोटर हैं उनको 415 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, 3 फेज। 253, ऑक्सिलरी पावर सर्किट की ओवर करंट से सुरक्षा करने वाली रिले कौन सी है? तो वो है QLA। 254, CCA फ्यूज ठीक होने पर कॉन्टेक्टर वाली ऑक्सिलरी मोटरें काम नहीं करती हैं, तो किस रिले की जांच करेंगे? कॉन्टैक्टर वाली ऑक्सिलरी है, मतलब कि कंप्रेसर और ब्लोअर है, तो उसकी वर्किंग किस पे डिपेंड करती है? रिले Q100 पर, तो Q100 और QTT की जांच करेंगे। 255, MVSL में अर्थ फॉल्ट होने पर क्या होगा? तो जब भी अर्थ फॉल्ट होगा तो रिले QOA, यहाँ पर QOA आएगा, ड्रॉप हो जाएगी। C107 की कॉइल में अर्थ फॉल्ट आया है, देखिए कॉन्टेक्टर की कॉइल में अर्थ फॉल्ट आया तो क्या होगा? फ्यूज मेल्ट कर देगा, तो फ्यूज CCA मेल्ट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आर्नो के साथ दूसरे स्टेप में कौन सी ऑक्सिलरी मोटरें चलती हैं? तो तीनों कंप्रेसर और एमवीआरएच काम करना स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि पहले स्टेप में कौन सी ऑक्सिलरी मोटरें काम करती है? तो बिना कॉन्टैक्टर वाली ऑक्सिलरी पहले स्टेप में करेंगे काम। दूसरे स्टेप में कंप्रेसर और एमवीआरएच काम करता है। तीसरे स्टेप में MVMT1 काम करता है और फोर्थ स्टेप में MVMT2 काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। रिले QOA किस सर्किट की सुरक्षा करती है? तो ऑक्सिलरी पावर सर्किट की है, तो ये ऑक्सिलरी सर्किट की सुरक्षा करती है। 59। रिले Q30 किस यंत्र की सुरक्षा करती है? तो ये भी ऑक्सिलरी सर्किट की सुरक्षा करती है। 60। आर्नो के काम की जांच करने वाली रिले कौन सी है? तो QCVAR है। 62। HPH के जीरो पोजीशन पर हो जाने पर क्या सावधानी बरतेंगे हम? तो स्टार्टिंग में 600 एम्पियर देंगे 5 मिनट तक, उसके बाद 400 एम्पियर देकर ब्लो सेक्शन को साफ करेंगे। नेक्स्ट है VEF की नॉर्मल पोजीशन क्या होती है? नॉर्मली डीएनर्जाइज होती है। 64। रिले Q100 को वेच करने के बाद डीजे कहाँ से बंद करेंगे? तो BLR डीजे से ही डीजे बंद करेंगे। 265। यदि MVRH काम ना करे तो HVRH को किस पोजीशन पर रखेंगे? अगर MVRH काम नहीं करता है तो HVRH को हम 0 पर करके MVRH को काम से अलग कर देंगे और 5 नौ से ब्लो सेक्शन क्लियर करेंगे। 266। CCA फ्यूज मेल्ट होने पर कितनी ऑक्सिलरी काम करेगी? देखिए फ्यूज CCA जो मेल्ट हो गया है तो CCA फ्यूज से सप्लाई मिलती है कॉन्टैक्टर वाली ऑक्सिलरीज को। तो कॉन्टैक्टर वाली ऑक्सिलरीज तो 6 हैं, तो 6 ऑक्सिलरी अगर फ्यूज सही है तो 6 ऑक्सिलरी काम करेगी। लेकिन अगर फ्यूज CCA मेल्ट हो गया है तो वो काम नहीं करेगी, रह गई 5 ऑक्सिलरी जो कि बिना कॉन्टैक्टर वाली है, वो काम करेगी। 267। आर्नो के काम की जांच करने वाली कौन सी रिले है? तो QCVAR है। 268। अगली हेडलाइट किस स्विच द्वारा जलाते हैं? तो BLPRF। F मतलब फ्रंट है, PR हेडलाइट का है सिंबल। अगर पीछे वाली जलानी है तो BLPRR को ऑन करते हैं। 269। WAP4 लोको में MPH की काम ना करने पर शुरू में कितना करंट देते हैं? तो स्टार्टिंग में कितना करंट देते हैं? 600 एम्पियर का। QLM के साथ QOP का टारगेट गिरा रहने पर डीजे बंद करते समय क्या संकेत मिलेगा? क्योंकि ये ड्रॉप हो गई है तो इसका जो इंटरलॉक है एम्प्टी डीजे की ब्रांच पर वो हटा रहेगा, तो डीजे बंद होगा नहीं, तो IC डीजे मिलेगा। नेक्स्ट 271। C106 के बंद होते हुए भी ब्लोअर काम ना करे तो किस ऑपरेशन में ट्रिपिंग होगी? कॉन्टैक्टर बंद होने पर भी काम ना करे तो ऑपरेशन D2 में ट्रिपिंग होगी। 272। यदि किसी लोको पायलट ने BLVMT को ऑन किए बिना ही 2 नॉच लिए हो तो इस स्थिति में सभी ब्लोअर चलेंगे अथवा नहीं चलेंगे? तो इस स्थिति में जो ब्लोअर है आपके वो काम करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि BLVMT स्विच को बाईपास किया हुआ है, एक तो MPJ का फॉरवर्ड और रिवर्स के इंटरलॉक के द्वारा और GR1 के बत्ती के इंटरलॉक के द्वारा, तो ये काम करेंगे। 272। स्विच HVRH की कितनी पोजीशन होती है? तो ये 4 पोजीशन होती है। देखिए 0 पर क्या होता है, मोटर और रिले दोनों काम से अलग है, आइसोलेट होगी। 1 पर दोनों काम करेगी, मोटर और रिले दोनों काम करती हैं। और पोजीशन 2 पर रिले को हम क्या कर दे, रिले तो काम करती है लेकिन मोटर क्या हो जाती है, आइसोलेट। और 3 पर आपकी जो रिले होती है वो आइसोलेट। तो 0 पर दोनों ही नहीं काम करती, 1 पर दोनों काम करेगी, पोजीशन 2 पर मोटर आइसोलेट होती है और 3 पर रिले आइसोलेट होती है। आगे हैं 276। MVMT1 जल जाने पर क्या होगा? MVMT1 के जल जाने पर हम क्या कर देते हैं, उसको काम से अलग कर देंगे। HVMT1 को हम 0 पर कर देंगे और हाफ ब्लॉक से ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करेंगे। ऐसी 277। MVMT2 के जल जाने पर क्या करेंगे, उसको काम से अलग कर देंगे। आइसोलेट करने के लिए HVMT2 को भी हम 0 पर करके हाफ नोट से ब्लो सेक्शन क्लियर करेंगे। 278।
MVRH जल जाने पर आप क्या करेंगे? तो HVRH को हम 0 पर करके 5 नोट से ब्लो सेक्शन क्लियर करेंगे। और एक बात का यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी कॉन्टेक्टर वाली ऑक्सिलरी को अगर आपने काम से अलग किया है तो उसके कॉन्टेक्टर का खुला होना आप सुनिश्चित करेंगे। 279 MVSL1 में के जल जाने पर आप क्या करेंगे? तो उसको भी काम से अलग कर देंगे, HVSL को 0 पर कर देंगे। ऐसे ही MVSL2 के जल जाने पर क्या करेंगे? तो उसको भी काम से अलग करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए HVSL2 को 0 पर कर देंगे। तो अब जो ब्लोअर है वो भी काम से अलग हो गया है और रिले भी काम से अलग हो गया। 281 तो HPH जल जाने पर आप क्या करेंगे? अगर HPH को 0 पर कर देंगे तो स्टार्टिंग में 600 एम्पियर और 400 एम्पियर देकर फ्लो सेक्शन क्लियर करेंगे। 282 MVSI1 के जल जाने पर आप क्या करेंगे? तो उसको आइसोलेट कर देंगे, HVSI को 0 पर कर देंगे। HVSI2 के जल जाने पर क्या करेंगे? उसको HVSI2 को 0 पर कर देंगे। 284 MVMT1 के जल जाने पर क्या संकेत मिलेगा? अब ये पूछा है कि संकेत क्या मिलेगा, कार्रवाई नहीं पूछी। तो अगर कॉइल जल जाती है, सॉरी ये पूछा इसने कि मोटर जो है, तो MVMT1 की जो मोटर में जल जाने पर क्या संकेत मिलेगा? तो रिले QOA ड्रॉप कर जाएगी। तो यहाँ पर 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कि MVMT1 की कॉइल जल जाती है, ठीक है, जो मोटर की कॉइल जल जाती है, मोटर जल जाती है तो QA ड्रॉप करती है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि MVMT1 में अर्थ फॉल्ट आ गया है तो कौन सी सा संकेत मिलेगा? तो QOA ड्रॉप हो जाएगी। तो ऐसी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि MVMT2 के जल जाने पर क्या संकेत मिलेगा? तो रिले QOA ड्रॉप कर जाएगी। नेक्स्ट है MVSI1 के जल जाने पर क्या संकेत मिलेगा? तो QOA ड्रॉप कर जाएगी। रिले Q30 की सर्किट में लगी है तो ऑक्सिलरी सर्किट में लगी है। 288 रिले Q30 की कॉइल में अर्थ फॉल्ट होने पर क्या होगा? Q30 की कॉइल में अर्थ फॉल्ट आया है तो रिले QOA ड्रॉप कर जाएगी। 289 दोनों VMT जल जाने पर ब्लो सेक्शन को कैसे साफ करेंगे? अगर MVMT1 और MVMT2 दोनों ही जल गई है तो क्या करेंगे? HVRH को 0 पर करके 5 नोट से ब्लो सेक्शन को क्लियर करेंगे। 290 यदि HPH को पोजीशन 3 पर हो तो करंट की सीमा क्या होगी? अगर 3 पर है तो हम नॉर्मली उसकी वर्किंग करेंगे, नॉर्मल करंट रेटिंग। और 291 कैब हीटर में अर्थ फॉल्ट होने पर क्या होगा? कैब हीटर को भी सप्लाई जो है TFA से मिलती है, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से, तो QOA का टारगेट ड्रॉप होगा। 292 UA मीटर 1 क्या क्या दर्शाता है? तो HV वोल्टेज दर्शाता है तथा TFA का वोल्टेज दर्शाता है। 293 यदि HPH को पोजीशन 0 पर किया हो तो करंट की सीमा क्या होगी? तो आइसोलेट हो गया तो स्टार्टिंग में 600 एम्पियर और 5 मिनट तक और बाद में 400 एम्पियर देकर बिलो सेक्शन को क्लियर करेंगे। 294 QOA का टारगेट परमानेंट गिरने पर आप क्या करेंगे? तो HQOA को 0 पर कर देंगे। 295 CCA के मेल्ट होने पर कितनी ऑक्सिलरी मोटरें काम नहीं करेगी? तो CCA से सप्लाई मिलती है कॉन्टेक्टर वाली ऑक्सिलरी को, कंप्रेसर और ब्लोअर, 3 कंप्रेसर 3 ब्लोअर के, तो टोटल 6 काम नहीं करेगी। लेकिन CCA मेल्ट होने पर कितनी ऑक्सिलरी काम करेगी? तो बिना कॉन्टेक्टर वाली 5 ऑक्सिलरी मोटरें काम करती हैं। ये उल्टा पुल्टा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ऊपर आएगा 6, कितनी ऑक्सिलरी मोटरें काम नहीं करेगी? तो ऊपर 6 आएगा, नीचे आएगा 5। CCA के मेल्ट होने पर कितनी ऑक्सिलरी मोटरें काम करेगी? तो वो है बिना कॉन्टेक्टर वाली ऑक्सिलरी 5। CCA के मेल्ट होने पर कितनी ऑक्सिलरी मोटर काम करती है? तो वो आएगा 5। नेक्स्ट है 297 कॉन्टेक्टर वाली ऑक्सिलरी के ना चलने पर किस रिले की जांच करेंगे? कॉन्टेक्टर वाली ऑक्सिलरी जो कंप्रेसर और ब्लोअर की वर्किंग Q100 पे डिपेंड करती है तो Q100 पे। अगर फ्यूज पूछता है कि कंप्रेस जो कॉन्टेक्टर और वाली ऑक्सिलरी के ना चलने पर किस फ्यूज की जांच करेंगे? तो वो फ्यूज CCA की
जांच करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 299, HVRH को 0 पर किया है करने पर MVMT1 और MVMT2 काम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो नहीं करेंगे। 300 Q100 को वेच करने पर डीजे कहाँ से बंद करेंगे? BLR डीजे से करेंगे। 301, यदि VLVMT स्विच खराब हो तो किस प्रकार ब्लोअर चलेंगे? क्योंकि BLVMT स्विच को आपने देखा होगा सर्किट में, तो उसको बाईपास किया हुआ है MPG के फॉरवर्ड और रिवर्स के इंटरलॉक के द्वारा और GR के 132 के नोच के द्वारा। तो MPG को फॉरवर्ड करने पर जैसे ही एक नोच लेंगे तो ब्लोअर काम करना स्टार्ट कर देंगे। 302, यदि BLCP ऑन करने पर भी कंप्रेसर नहीं चलते तो क्या करेंगे? तो कंप्रेसर को डायरेक्ट कर देंगे, BLCPD, तो कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाएंगे। तो ये क्वेश्चन थे आपके ऑक्सिलरी पावर सर्किट से रिलेटेड। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं डीजे कंट्रोल सर्किट के क्वेश्चन लेकर। धन्यवाद।